अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड। यहाँ मैं बैग देख रही थी जो कि आजकल फैशन में बहुत ज़्यादा इन है और बहुत ज़्यादा कूल भी लगते हैं, और साथ में मैं खाना खा रही हूँ। ये जो है वो 31 दिसंबर का व्लॉग है और 31 दिसंबर ऑलमोस्ट न्यू ईयर नाइट। सो हमने जो है वो प्लान किया कि हम बाहर चलते हैं। ऐसा कोई बड़ा प्लानिंग या कुछ सेलिब्रेशन वगैरह टाइप कुछ नहीं था, बस मैंने और भाभी ने सोचा कि बच्चों को थोड़ी सी आउटिंग करवाते हैं। और जो सर्दियों की नाइट्स होती हैं ना, इतनी कोज़ी होती हैं, इतनी मज़ेदार होती हैं कि मतलब मज़ेदार इस सेंस में कि ठंडी ठंडी हवाएं लग रही होती हैं। तो जो विंटर नाइट्स होती हैं ना, वो मेरी तो खैर फेवरेट हैं, और किसकी विंटर नाइट्स फेवरेट नहीं होंगी, सबकी ऑलमोस्ट फेवरेट ही होंगी। अच्छा, यहाँ पे हम आ गए हैं पिज़्ज़ा मैक्स, और पिज़्ज़ा मैक्स की जो ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सो मैंने जो है वो इसका भी क्लिप ले लिया। तो खैर 2023 जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा साल था, बहुत कुछ सिखा गया और बहुत ही लर्निंग हुई उससे। और 2024 में अल्लाह पाक सबके लिए साल बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेहतरीन बना दे, और जिसके जो भी गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं। बस जी, यहाँ पे मैंने अपना मील एंजॉय किया था। और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। हमेशा लेट विश करती हूँ, बट खैर ये फिर नेक्स्ट डे का क्लिप है। नेक्स्ट डे जो है, जैसे ही जॉब से ऑफ हुई तो मैं और मेरी फ्रेंड जो है वो आ गए थे मार्केट। यहाँ से मुझे सिर्फ कुछ चीज़ें लेनी थी, लाइक माय स्किन केयर की चीज़ें जो मेरी थी वो ख़त्म हो गई थी, तो फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र वगैरह यही सब चीज़ें लेनी थी। ये जो है वो मार्केट कौन सी है ये जानने के लिए ना आपने नीचे कमेंट करना है। जिसने जानना है वो कमेंट करें और मैं बताऊंगी कि कौन सी मार्केट की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे ज्वेलरी सेक्शन जो है ना, अलग से एक बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो एलिगेंट सा है। हर किस्म की ज्वेलरी यहाँ पे मिलती है, ट्रेडिशनल हो गई या फिर जो है वो क्लासी और ट्रेंडिंग हो गई। तो खैर उसके बाद फिर यहाँ आ गए हैं हम चाट खाने के लिए। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मैं चाट के साथ जो है वो फालूदा खाऊं या फिर मैं आइसक्रीम खाऊं, मैं क्या खाऊं। ठीक है विंटर्स हैं, लेकिन फिर भी आइसक्रीम तो कराची के लोग खाते हैं ना, कुछ नहीं होता, इतना तो चलता है। कराची में कौन सी इतनी ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, और वैसे भी आइसक्रीम जो है वो इतनी ठंडी नहीं होती। जस्ट चौक सपाट। और उसके बाद जो है ये चीज़ें मैं लेके आई थी, और इसमें जो है ये मॉइस्चराइज़र क्रीम है, मैं फ़र्स्ट टाइम ही लेके आई हूँ हैंड्स एंड फीट के लिए। तो देखते हैं इसके जो भी रिज़ल्ट्स मिलेंगे, मैं फिर आप लोग के साथ जो है वो अपने रिव्यूज़ भी शेयर करूँगी। और इसकी जो है वो मुझे फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लग रही थी। और ये जो सनब्लॉक है स्किन वाइट का, एक मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा मैंने यूज़ किया है। अफोर्डेबल प्राइस है और जो है वो रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है प्रोडक्ट का, तो मैं दोबारा से जो है फिर मैंने बाय किया था। इसको जो है वो ड्राई स्किन वाले हैं ना, वो थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि ये लगाने के बाद स्किन जो है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, लेकिन कोई भी वाइट कास्ट भी नहीं आता और सनबर्न वगैरह भी नहीं होता। तो इस लिहाज से, और अफोर्डेबल प्राइस है, लाइक ये जो है वो आपको 500 के अराउंड मिल जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस में आपको अगर इतनी अच्छी प्रोडक्ट मिल रही है तो वाई नॉट ब्रो, इट्स रियली कूल। तो उसके बाद फिर जो है मैंने ये लिया था फेस वॉश। ये जो है वो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इसका मैंने फुल रिव्यू भी दिया था। तो इसके जो रिज़ल्ट्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। फेस बिल्कुल क्लीन हो जाता है और जो भी पोर्स वगैरह है ना वो सारे ही क्लीन हो जाते हैं। तो ये फेस वॉश जो है वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा मैंने एक मास्क ख़रीदा था, और उसके अलावा जो है फिर मैंने ये लिए थे ईयरिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा कूल लग रहे थे। और उसके साथ ही फिर मुझे बनानी होती है स्किन पॉलिश फेस के लिए। जब भी मैं फेशियल करती हूँ तो फिर मैं जो है वो ब्लीच क्रीम डायरेक्ट अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं स्किन पॉलिश बनाती हूँ। स्किन पॉलिश में जो है वो सॉफ्ट टच की पीच ब्लीच क्रीम का ना रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और मैंने जो है वो बीच में कुछ और प्रोडक्ट्स भी यूज़ की थी ब्लीच क्रीम की, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। ये फिर नेक्स्ट डे का है, और नेक्स्ट डे जो है मैं और भाभी आए थे ज़ैनब मार्केट, और उसके साथ ही सदर में जो लैपटॉप मार्केट है वहाँ। एक्चुअली मुझे जो है वो लैपटॉप मार्केट जाना था, फिर सोचा कि चलो ज़ैनब मार्केट से भी चक्कर लगा लेते हैं। तो बस हम लोग जो है वो मार्केट से ना फ्री होके उसके बाद फिर बर्गर खाने आए थे। तब मुझे याद आया कि मैं क्लिप बना लेती हूँ। और ये जो है वो लैपटॉप के आजकल जो बैग्स आए हुए हैं ना, ये बड़े अच्छे लग रहे थे, तो मैंने एक ये ले लिया, और मैंने ज़ैनब मार्केट से अपने लिए एक ये जो है वो पैंट्स ली थी। कलर भी अच्छा लग रहा था, स्टफ़ भी अच्छा था, और रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गई। सो मैंने जो है वो ये परचेज़ की। एक जो है मैंने सूट परचेज़ किया था, और उसके साथ ही फिर मैंने जो है वो इनर कैप ली थी, हिजाब कैप।
और उसके अलावा जो है वो एक हिजाब। ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है और मुझे जाना था ऑफिशियल काम से एचआर ऑफिस, तो बस मैं वहाँ जा रही हूँ। और मुझे इस तरह के साफ़ सुथरे रास्ते ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छे लगते हैं। तो अल्लाह हमारे कराची शहर को इस तरह से साफ़ सुथरा बना दे, आमीन। और उसके अलावा मैं यहाँ पे जो है वो AKU आ चुकी हूँ और मेरा जो काम था वो भी हो चुका है। सो मैं यहाँ पे जो है वो फ्री बैठी हुई थी और मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ। अभी मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, खैर, लेकिन मैं इसके करतब देख रही थी और बड़ा इसके साथ जो है वो एंजॉय कर रही थी। कभी ऊपर जा रही है, कभी जो है वो घूम रही थी, मज़े कर रही थी ये भी अपनी लाइफ में। और फिर जो है वो मैं आ गई हूँ यहाँ पे लकी वन। लकी वन में बस विंडो शॉपिंग के लिए आई थी और चीज़ें देखने के लिए आई थी कि किस पे सेल लगी हुई है। और उसके बाद जो है मैंने खाया था पास्ता, चिकन पास्ता, यस। अच्छा जी, पास्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा यमी था और मैंने सोचा कि अब मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। पूरे हफ्ते का व्लॉग हो गया है और इतना लंबा किया तो ऑडियंस ने बोर ही हो जाना है। सो 7 जैन को जो है वो डॉल्मेन मॉल में जो फेस्टिवल लगा हुआ था, हम यहाँ आए थे। और जाहिर है अब डॉल्मेन मॉल से जो है वो सी व्यू कितना ही दूर है, तो पानी में तो चलना होता ही है। खैर, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद जो है वो सबसे पहले आ गए कुछ खाने के लिए। यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और उसके साथ जो है वो बर्गर। टेस्ट वाइज तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन हमने उन्हें कहा था कि आप स्पाइसेस जो है वो नॉर्मल रखिएगा, तो नॉर्मल मेरे ख्याल से उन्होंने सुना ही नहीं। उन्होंने स्पाइसेस ऐसे रख दिए कि बस ये जो है वो खाना फिर जैसे तैसे ही हमसे ख़त्म हुआ है। लेकिन खैर, रिस्क है और टेस्ट अच्छा था। और उसके अलावा जो है वो फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखें, ये गेम्स वगैरह जो बनी हुई है ना, इन लोगों ने इतना कोई अच्छा सजाया हुआ था डॉल्मेन मॉल को। और जो भी इवेंट होता है, इवेंट्स के हिसाब से जो मॉल की डेकोरेशन होती है और जो भी मतलब वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ के लिए बनाते हैं चीज़ें लाइक दिस गेम, तो वो बड़ी कोई कूल सी लग रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ गए थे खाड़ी के आउटलेट पे। और खाड़ी के आउटलेट पे ना खाड़ी वालों ने टोट बैग्स जो आजकल फैशन में बहुत ज़्यादा इन हैं, बहुत ही अच्छे बनाए हुए थे। और इनकी जो है वो विंटर कलेक्शन भी बहुत अच्छी आई हुई थी, कोई ऑफ़ नहीं था इस पे खैर। लेकिन जो स्टफ़ था, जो प्रिंट्स थे विंटर के हिसाब से, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और फिर इवेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका था, तो बस हम गए इवेंट देखने के लिए। यहाँ पे बस ये नादिया हुसैन जो है वो नेम कॉल्स कर रही थी लकी विनर्स के, उनको जो है वो गिफ्ट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। और एक जो है वो लकी विनर थे, लियो उनका आई थिंक नाम था, जिनकी जो है वो कार निकली थी। तो मेरी तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इसके साथ ही मैं आप लोग के साथ 2023 का मेरा एक लाइफ एक्सपीरियंस जो है शेयर करना चाहूँगी कि जब हमारी लाइफ में इस तरह का कोई वक्त आता है, कोई ऐसा फेज़ आता है जब हमारे पास कुदरत जो है वो ऑप्शन ही नहीं छोड़ती स्ट्रॉन्ग बनने के अलावा, हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता, हमें जो है वो स्ट्रॉन्ग ही बनना होता है। तब जाके हमें पता चलता है कि एक्चुअली में हम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, कुदरत ने हमारे अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ रखी है। बेशक अल्लाह पाक किसी को भी उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाते और एक्चुअली में हमें नहीं पता कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, क्या है। तो ये हमें जो है वो बताने के लिए हमारी ज़िंदगी में वो फेज़ आता है। तो जब भी इस तरह का कोई फेज़ आपकी लाइफ में आए ना, कि जहाँ पे आपके पास जो है वो स्ट्रॉन्ग बनने के अलावा और कोई ऑप्शन ही ना हो, इट्स मीन कि कुदरत आपको जो है वो दिखा रही है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ अल्लाह ने जो है वो रखी है। तो नेवर गिव अप। अल्लाह की रहमत पे जो है वो कभी भी गिव अप ना करें। 2024 में जो है वो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लें कि हमें जो है वो अल्लाह की रहमत पे कभी भी गिव अप नहीं करना है। क्योंकि जब इंसान अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता ना, तो फिर अल्लाह पाक की मदद तो ज़रूर आती है और इंसान फिर अपनी ज़िंदगी में ना मौजज़े एक्सपीरियंस करता है। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें और पॉजिटिव रहें। जितना पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, सोच अपनी पॉजिटिव रखेंगे, उतना ही जो है ना वो पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी ज़िंदगी में। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ। और उसके बाद बस फिर आ गए थे मिनीसो पे। मिनीसो की चीज़ें बड़ी क्यूट क्यूट सी होती हैं, लेकिन मैं जो शीट मास्क लेने के लिए आई थी ना, वो मुझे हनी फ्लेवर में नहीं मिला, तो फिर हम जो है वो आ गए थे नीचे। अच्छा, यहाँ पे ना एक लड़की आई, उसने जो है वो पिक बनानी थी, लेकिन नादिया हुसैन ने उसे भगा दिया, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी। चलो ठीक है, आप लोग बात कर रहे हो, वो पिक बनाने के लिए आई है, आप कंटिन्यू करो ना, वो पिक बना के चली जाएगी, क्या हो जाएगा। आप एक्टर एक्ट्रेसेस हो तो ऑडियंस आपको प्यार करती है, इसीलिए आपके साथ आती है पिक्स बनाने के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे जो है वो बुरा लगा था, क्योंकि सब लोग खड़े हुए थे, सबके सामने इस तरह से लड़की को नहीं भगाना चाहिए। और ये मैंने खाड़ी से टॉट बैग लिया था, मुझे बहुत कूल लग रहा था। मैंने सोचा मैं क्लास लेने जाऊंगी तो फिर लैपटॉप इसमें डाल के लेके जाऊंगी। और ये मेरे भाई ने ऑनलाइन चप्पल भाभी के लिए ऑर्डर की थी, और जो है वो खुशकिस्मती से जो साइज़ था वो बड़ा निकला, तो फिर मैंने रख ली। और ये सूट भी जो है वो ऑनलाइन दराज से जो है वो मंगवाया था। मतलब आई नो ये समर स्टफ़ है, विंटर्स में मेरे भाई की जो है वो इसी तरह की शॉपिंग्स होती हैं, समर स्टफ़ जो है वो विंटर में मंगवा लेते हैं। और यहाँ पे मैं जो है वो असाइनमेंट कर रही हूँ, उसके साथ साथ जो है मैं जो है वो चीज़ खा रही हूँ, और साथ ही मैं आप लोग को करती हूँ बाय बाय। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें, बाय बाय।